नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं एग्जांपल नंबर 5। आपको बोल रहा है इफ x इज इक्वल्स टू 1/3। देखिए x एक रैशनल नंबर है जिसकी वैल्यू 1/3 है, y एक रैशनल नंबर है जिसकी वैल्यू बच्चों 6/7 है। कह रहा है देन फाइंड xy माइनस y/x। तो आपको ये वाला जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए बहुत इजी बच्चों, टेंशन नहीं कोई। हमने लिखा xy, ध्यान देंगे बच्चे, xy माइनस y/x। ओके नाउ ध्यान दो, देखो बच्चों एक्स वाई का मतलब पता है क्या होता है, x इंटू वाई होता है। ध्यान दीजिएगा एक्स वाई लिखा है, x और y के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब x को y से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। नंबर 1 ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिर माइनस, अब ध्यान दें y/x का मतलब समझते हो आप, y/x का मतलब होता है, सबसे पहले इसको ब्रैकेट में ले लो, ठीक है ना। तो y/x का मतलब होता है y डिवाइडेड बाय x, यानी कि y को डिवाइड किया है किससे, x के साथ। ओके नाउ सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखेंगे बच्चे। x इंटू वाई, एक्स कितना है 1/3, तो x की जगह आप क्या लिखोगे 1/3 इंटू वाई, वाई की जगह क्या लिखेंगे 6/7, 6/7। ओके माइनस, ध्यान दें ब्रैकेट में y की जगह कितना लिखोगे 6/7। ओके तो y की जगह हमने क्या लिखा 6/7 डिवाइडेड बाय x की जगह हम कितना लिखेंगे 1/3। ओके स्टूडेंट्स ये देखिए, अब इसको बच्चों आप लोग सॉल्व कर लीजिए, क्या प्रॉब्लम है इसमें सॉल्व करने में, ठीक है ना। तो कैसे सॉल्व करें सर, देखिए बच्चों बहुत इजी है, कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूँ। ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्लास में पढ़ाया एनसीईआरटी में ये 3 इस 6 को कैंसिल कर सकता है। यस सर कर सकता है, तो ध्यान से चेक करो बेटा, 3 1 जा 3 होता है, 3 2 जा 6 होता है, ठीक। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे बचेगा 1, नीचे भी 1, यहाँ 2 7, यानी कि 1/1 है ना, इंटू में 2/7, ठीक है बहुत अच्छी बात है, हमने कॉपी कर लिया। फिर माइनस, अब देखो ब्रैकेट में क्या होगा बच्चे, ध्यान दें 6/7 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक। ये जो डिवाइड वाला साइन है इसको हटा के जैसे ही आप मल्टीप्लिकेशन वाला साइन लगाओगे, क्रॉस लगाओगे, प्रोडक्ट का साइन लगाओगे, सेकंड वाला टर्म आपका जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा 3/1, यानी कि हो जाएगा 3/1, ठीक है बहुत अच्छी बात है। अब आइए इसको थोड़ा सा फर्दर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये 1 लिखा हुआ है, देखो 1/1, ठीक है ना, तो ये क्या लिखा है 1/1। अब देखो बेटा कैसे करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 2 जा कितना होता है 2, चेक कर लो, 1 इंटू 2 2 अपॉन 1 इंटू 7 7, तो 2/7। फिर ये वाला माइनस हम कॉपी कर देंगे और ब्रैकेट में चेक कर लो, ब्रैकेट में क्या हो रहा है 6 3 जा होता है 18। अब देखो 3 7 को नहीं कैंसिल कर सकता है ना, और 1 से 6 को तो कैंसिल करोगे नहीं, कोई फायदा नहीं है, 6 आ जाएगा। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में करो, बस कहानी खत्म। 6 3 जा हो गया 18 है ना बच्चों, और अपॉन में 7 1 जा कितना हो गया 7 हो गया। अब कोई दिक्कत है नहीं बच्चों, देखिए 2/7 और माइनस क्या है 18/7। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई भी एलसीएम कुछ नहीं लेना। जब भी आपको p/q और यहाँ पे भी p/q, जब भी आपको डिनोमिनेटर में सेम नंबर दिखाई पड़े, जब भी आपको डिनोमिनेटर में सेम नंबर दिखाई पड़े, कुछ नहीं करना है, क्या करना है हमको जो भी सेम नंबर है 7 7, अगर देखो यहाँ 7 होता, यहाँ 3 होता, तो हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। अभी कुछ नहीं करना है, 7 7 का क्योंकि एलसीएम 7 ही आ जाएगा, टेंशन है नहीं कोई। तो 7 को आप ऐसे ही कॉपी कर दो, अगर डिनोमिनेटर में सेम नंबर हो उसको ऐसे ही कॉपी कर दिया जाता है, और न्यूमरेटर वाले नंबर को आराम से एडिशन है तो ऐड कर दो, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 2 लिखा, यहाँ बेटा माइनस लगा हुआ है, और 18 डायरेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, डिनोमिनेटर नंबर सेम कॉपी, 2 - 18 खत्म, ठीक। सॉल्व करिए 2 - 18, हाँ बताइए 2 के आगे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी कि 18 में से 2 को माइनस कर दो, 18 - 2 कितना होता है 16, लेकिन साइन लगेगा बड़े नंबर का। ओके तो प्लस माइनस माइनस 18 - 2 16, साइन लगेगा बड़े नंबर का। इन दोनों में से लार्जर कौन है 18, 18 का साइन नेगेटिव है तो -16 आएगा, यानी कि आंसर आ गया क्या -16, और नीचे क्या आ गया 7, तो आंसर इज -16/7। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम फिल करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स में -16/7, ठीक है बच्चों नोट कर लीजिए।